इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराऊंगा जो एलसीएम और एचसीएफ पर बेस्ड होंगे। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले टाइप से, जो कि फार्मूला बेस्ड टाइप है। ये एग्जाम में फार्मूला बेस्ड पर काफी क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस करा देता हूं जिससे आपका किसी भी तरीके को कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसे कर सकें एग्जाम में। तो पहले आप फार्मूला नोट कर लीजिए कि अगर कोई दो नंबर हो, दो नंबर के लिए अप्लाई होगा। दो नंबर है, मान लीजिए वो ए और बी हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा ए और बी का, वो इक्वल होगा हमेशा एलसीएम इंटू एचसीएफ के। जो उसका एलसीएम होगा और जो एचसीएफ होगा उसके दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, दो संख्याओं का लासापा दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 693 दिया हुआ है एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 11। यदि एक संख्या 99 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो ये फार्मूला में आप अप्लाई कर दीजिए। तो पहली संख्या 99 है, मान लेते हैं दूसरी संख्या बी है, तो गुणे बी और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 693 गुणे 11। तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 693 गुणे 11 डिवाइडेड बाई 99। तो 11 से ये डिवाइड हो सकता है तो ये आ जाएगा 9, और 9 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9 सते 63, यहाँ बचेगा 63, तो 9 सते 63, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू 77। तो पहली संख्या 99 है तो दूसरी संख्या होगी 77। ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं इसका मैं। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये दो संख्याओं का लासापा दिया हुआ एलसीएम 2604 और एचसीएफ 12 दिया हुआ है। तो यदि संख्याओं में से एक 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इनकी वैल्यू रख दें। पहली संख्या दी हुई है यहाँ पे 84, तो दूसरी मान लेते हैं बी है। एलसीएम दिया हुआ 2604, तो ये 2604 और एचसीएफ 12 है, तो आ जाएगा 12। तो 12 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आ जाएगा 12 सत्ते 84, तो 7। और इस 7 से इसे डिवाइड करें कि ये 7 त्रिक 21, यहाँ बचेगा 50, 7 सत्ता 49, तो यहाँ बचेगा 14, तो 7 दूनी 14। तो बी की वैल्यू आ जाएगी 372। तो पहली संख्या तो 84 दी हुई थी, दूसरी संख्या आ गई 372, ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके और क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ग्रुप डी में आया हुआ है 5/12/2018 को शिफ्ट 3 में, तो इसके बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसमें दिया हुआ है एचसीएफ 29, एलसीएम दिया हुआ है 1015 और एक संख्या दी हुई है इसमें 145 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो एक संख्या 145 है तो 145 मान लेते हैं, दूसरी संख्या बी है तो ये आ जाएगा बी में मल्टीप्लाई, और एलसीएम 1015 दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है 29, तो इनका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लें तो बी हो जाएगा यहाँ से 1015 गुणे 29 और ये डिवाइड करेंगे 145। तो 5 से ये डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 29, और 5 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2 और 15 बच्चा, तो 0 आएगा, 3 पचे 15, 203। 29 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई 203। यही होगी दूसरी संख्या, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, 15/11/2018 को शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 4 डाल के कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन को लगाएंगे और एक बार क्वेश्चन लगा लेंगे तो ये आपको फार्मूला याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको बता देता हूं। जैसे एचसीएफ दिया हुआ है 7, एलसीएम दिया हुआ है 252, एक संख्या 28 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो ए इंटू बी हो जाएगा
और ये होगा इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो ए इंटू बी, पहली संख्या दी हुई है 28, एक संख्या दी हुई है 28, तो दूसरी मान लेते हैं वो बी है। एलसीएम दिया हुआ है 252 और एचसीएफ दिया हुआ है 7, तो इसे सॉल्व कर ले। तो 7 से ये कैंसिल हो सकता है, तो ये आ जाएगा 4 और बी इक्वल हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे भाग दे दें, तो 6 चौके 24, यहाँ बचेगा 12, 4 3 12। तो दूसरी संख्या आ गई 63, ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है 30/4/2016 को शिफ्ट 3 में। इसमें दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3276 है, उनका एलसीएम जो दिया हुआ है वो 63 दिया हुआ है, तो एचसीएफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, तो फार्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए इंटू बी, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल का पहली वैल्यू दी हुई है, ए गुणे बी की वैल्यू है 3276 और एलसीएम एलसीएम दिया हुआ है 63, तो एचसीएफ की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ यहां से आ जाएगा 3276 डिवाइडेड बाई 63। तो इसे डिवाइड कर दें, तो 63 से भाग दे दें 3276 को, तो ये हो जाएगा 5 से जाएगा तो ये आ जाएगा 5 या 15 और एक हासिल 6 पंचे 30, 1 31, 315 आ जाएगा। और 327 में से 15 घटाएं 315, तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 6 उतरेगा, तो 63 दूनी 126, ये आ जाएगा 26, जीरो शेष जीरो हो गया। तो 52 बार ये एचसीएफ निकालेंगे, तो ये आ जाएगा डिवाइड होके 52, तो एचसीएफ आ जाएगा इसका 52, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तीन संख्याओं का लासा दिया हुआ है 4752 तथा मासा दिया हुआ है 6। यदि दो संख्याएं 48 और 66 हो, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए थे वो दो संख्याओं का था, तीन संख्याओं का फार्मूला अलग होता है, थ्री नंबर्स का, इसको भी नोट कर लीजिए आप। मान लेते हैं नंबर है ए बी सी, तीन नंबर है ए बी सी है, तो इनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, ये इक्वल हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का होल स्क्वायर के। ये भी आप फार्मूला याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगर यहाँ पे चार नंबर हो तब क्या फार्मूला हो जाएगा, अगर चार नंबर हो जाए तो मान लीजिए नंबर ए बी सी डी है, तो ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी हो जाएगा एलसीएम इंटू, आप हो जाएगा ये एलसीएफ का होल क्यूब। तो जितने नंबर होंगे उससे एक पावर कम होके एचसीएफ में लग जाएगा। तो चार नंबर के लिए एलसीएम तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा और एचसीएफ का 3 बार मल्टीप्लाई होगा, एक नंबर कम करके ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। दो नंबर दिए हुए हैं, 48 दिया हुआ है और 66, तीसरा नंबर फाइंड करना है। तो 48 गुणे 66, मान लेते हैं तीसरा नंबर सी है, तो ये सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे 4752 दिया हुआ है और एचसीएफ है 6, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इस फार्मूले में रखें, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा। अब इसे सोल्व कर लें, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 4752 गुणे 6 गुणे 6 और ये डिवाइड होगा 48 गुणे 66 से। तो 6 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 11 और इस 6 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 8 और इसे 11 से डिवाइड करें ये पूरे नंबर को, तो 11 चौके 44, यहाँ बचेगा 3, 35 हो जाएगा। तो 11 तैं 33, अब बचेगा 22, तो 11 दूनी 22, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 432 डिवाइडेड बाई 8। तो 8 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 8 पंचे 40, अब 32 बचा, तो 8 चौके 32, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 54। तो ये ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी फार्मूले से ही लगेगा लेकिन इसमें आपको फाइंड करना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया हुआ है दो संख्याओं के लासापा एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया हुआ है एडिशन 372, इसमें एलसीएम प्लस एचसीएफ
ये वैल्यू दी हुई है 372। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है। यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुने के बराबर है, तो क्या दिया हुआ है कि एलसीएम जो है वो 92 टाइम्स एचसीएफ के है। तो अगर एचसीएफ में 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 2। और क्या दिया हुआ है, एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं वो ए है, ये दिया हुआ है 368। तो इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व कर लें। यहां से एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एलसीएम की वैल्यू क्या दी हुई है, 92 एचसीएफ। तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू रख दें यहाँ पर। तो एलसीएम की वैल्यू रख दें 92 एचसीएफ की, आ जाएगा 92 एचसीएफ और ये प्लस 1 एचसीएफ था, ये आ जाएगा एचसीएफ इक्वल टू, ये हो जाएगा 372। 92 और एक और इसमें है तो ये आ जाएगा 93 एचसीएफ। 93 एचसीएफ आ गया, ये किसके इक्वल है, 372 के। तो एचसीएफ की वैल्यू निकाल लें अब। तो 372 डिवाइडेड बाई 92, 92 93 हो जाएगा 93। तो इसे डिवाइड करें तो 9 चौके 36, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 4। 4 से डिवाइड हो जाएगा तो एचसीएफ आ गया 4। अब इक्वेशन 1 में एचसीएफ की वैल्यू 4 रख दें तो एलसीएम आ जाएगा, इस इक्वेशन में रख दिए तो 4 यहां से घटेगा इस साइड जाके, तो ये आ जाएगा 368। 372 में 4 घटेगा तो ये आ जाएगा 368। तो एलसीएम हमने फाइंड हो गया, एचसीएफ फाइंड हो गया और एक नंबर ये हमें मिली हुई थी। तो अब इसमें फार्मूला लगा दे, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ की। तो आप इसमें वैल्यू रख दें तो ए की वैल्यू है 368 और ये इंटू बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एलसीएम। एलसीएम है 368, यहां भी दिया हुआ है, ये निकाला था सॉरी। तो 368 गुणे एचसीएफ, एचसीएफ है 4, तो ये आ जाएगा 4। 368 से 368 कैंसिल हो जाएगा तो बी आ जाएगा 4। बी आ गया 4, जो कि दूसरी संख्या फाइंड हो गई। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूं इसको मैं। तो जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी हमने वैसे वैसे लिख लिया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ था कि एलसीएम और एचसीएफ का जो एडिशन दिया हुआ है वो 372 है। तो एक इक्वेशन यहाँ से बन गई, एलसीएम प्लस एचसीएफ की 372 के इक्वल हो गया, तो एक इक्वेशन यहाँ बन गई। फिर दिया हुआ था कि यदि एलसीएम एचसीएफ के 92 गुणे के बराबर है, तो एलसीएम दिया हुआ है 92 गुणे एचसीएफ के, तो ये इक्वेशन 2 आ गई। और क्या दिया हुआ था कि एक संख्या 368 दी हुई थी, तो मान लिया यहाँ पे कि वो ए है जिसकी वैल्यू दी हुई थी 368। तो अब यहाँ पे जो इक्वेशन 1 और 2 से हमने एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकाल दी, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 368। अब इस वैल्यू में सभी वैल्यू रख दिए तो बी की वैल्यू आ गई 4, जो कि दूसरी संख्या में फाइंड हो गई, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम उनके महत्तम समापवर्तक का 42 गुना दिया हुआ है। जो एलसीएम है वो 42 गुना एचसीएफ का है। एक इक्वेशन ये बन गई। और क्या दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक जो एलसीएम है वो एचसीएफ के साथ योग है, उसका एडिशन 602 है। तो इसमें भी वैसे ही कंडीशन दी हुई है, एलसीएम प्लस एचसीएफ की वैल्यू दी हुई है 602। एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है। 84 है तो एक संख्या मान ली वो ए है, ये वैल्यू दी हुई है 84। तो दूसरी संख्या फाइंड करनी है। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है लेकिन डाटा इसमें अलग है, तो इसको भी मैं बता देता हूं आपको। तो एलसीएम की वैल्यू दी हुई है 42 एचसीएफ के, तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो एलसीएम की जगह 42 एचसीएफ रख दें। तो 42 एचसीएफ प्लस एचसीएफ ये किसके इक्वल है, 602 के। तो ये हो जाएगा 42 और एक 43, 43 एचसीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 602 के। तो एचसीएफ की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आप, 602 डिवाइडेड बाई 43। तो इसे भाग में, तो 43 से भाग देंगे
602 को, तो 43 से कम 43 यहाँ आ जाएगा 43, ये आ जाएगा 17, ये 2। तो 4 से और भाग दें तो 4 4 की 12, 1 4 चौके 16, 1 17, तो ये आ जाएगा 0। तो 14 भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14। एचसीएफ की वैल्यू यहाँ से आ गई 14। तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, इस इक्वेशन में रख दें, सेकंड वाले इक्वेशन में। तो 14 602 में से घटाएं तो ये आ जाएगा 588। 588 और 14 हो जाएगा 602, तो एलसीएम की वैल्यू आ गई 588। अब इसमें वो फार्मूला रख दें, इसको मैं मिटा देता हूं। तो फार्मूला होता है ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ए की वैल्यू दी हुई है 84, बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एलसीएम की है 588 और एचसीएफ की है 14। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो आ जाएगा बी 588 गुणे 14 और ये डिवाइड करना है 84। तो 14 चंगम 84 6 आ जाएगा, 6 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 9 छके 54, यहाँ बचेगा 48 और 8 छंग 48, तो बी की वैल्यू आ गई 98। तो दूसरा नंबर आ गया 98, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो धनात्मक पूर्णांकों x और y का एलसीएम दिया हुआ है xy, दोनों संख्याओं का मासापा क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें दो नंबर दिया हुआ है, x दिया हुआ है और y दिया हुआ है, और इसका लासा दिया हुआ है xy। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई कर दें, a इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो a इंटू बी, यहाँ पे वैल्यू दी हुई है x और y, तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा। और एलसीएम दिया हुआ है एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये एचसीएफ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। तो एचसीएफ 1 आ गया, ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। टाइप 2 का जब नंबर रेशियो में दिए हुए हैं तब कैसे निकालेंगे एलसीएम एचसीएफ, या कैसे सॉल्व करेंगे वो बताता हूँ आपको। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:11 और उनका एचसीएफ दिया हुआ है मासापा 8 दिया हुआ है। इन संख्याओं का लासापा क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ये ट्रिक आप नोट करिएगा। जब नंबर रेशियो में हो या अनुपात बोले, कि जब नंबर अनुपात में हो, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 7:11 और उनका मासापा एचसीएफ दिया हुआ है 8, 8 दिया हुआ है, तब वो नंबर हो जाएंगी, जो रेशियो दिया हुआ होगा उसमें उन नंबर्स का, जो रेशियो दिया हुआ होगा उसमें एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी नंबर दिए होंगे वही उनका नंबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 7:11, तो पहला नंबर आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 गुणे 8, और दूसरा नंबर आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 11 गुणे 8। जो इसका रेशियो होगा, पहला रेशियो ले लेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ के साथ, मासापा के साथ, तो पहला नंबर आ जाएगा। और दूसरा रेशियो ले लेंगे, उसका जो नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ के साथ, तो दूसरा नंबर फाइंड हो जाएगा। तो पहला नंबर यहाँ से फाइंड करें तो ये हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो 56 आ जाएगा पहला नंबर। और दूसरा नंबर फाइंड करें तो दूसरा नंबर आ जाएगा 11 अट्ठे 88, तो ये आ गया दूसरा नंबर। तो पहला नंबर फाइंड हो गया, दूसरा नंबर फाइंड हो गया। तो अब इसमें पूछा गया एलसीएम, तो फार्मूला लगा दें, ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का। तो अब इसमें रख दे वैल्यू, ये हो जाएगा 56 गुणे 88 इक्वल टू हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ है 8, तो 8 से इसे डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से 11 छके 66, 6 11 पचे 55, 55 और 6 हो जाएगा 61, 616। ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक ट्रिक और बताता हूं, सेकेंड ट्रिक बताता हूं। अगर आपको एचसीएफ पता है
और नंबर का अनुपात पता है, रेशियो पता है, रेशियो पता है, तो दो नंबर्स के लिए हो जाएगा, टू नंबर्स के लिए एलसीएम हो जाएगा, यहां से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जो रेशियो होगा उसका रेशियो का मल्टीप्लीकेशन कर दें, रेशियो मल्टीप्लीकेशन इनटू एचसीएफ, ये आ जाएगा आपका एलसीएम, यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। आप इस फार्मूले को भी याद रख सकते हैं। तो इस फार्मूले से निकालें तो एलसीएम आप यहीं से निकाल सकते थे एक लाइन में। रेशियो यहाँ पे 7 और 11 दिए हुए थे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 7 गुणे 11, और एचसीएफ है 8 दिया हुआ था, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88, 88 और गुणे 7, तो 8 सत्ते 56, 5 8 सत्ते 56 और 5 61, 616 यहाँ से भी आया और यहाँ से भी 616 आ रहा था, तो दोनों से सेम आंसर आया है। तो आप ये भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर 3 नंबर का आपको निकालना है तो भी यही फार्मूला आपके यूज होगा। ये 3 नंबर के लिए भी होगा, 4 नंबर के लिए भी होगा, और कितने भी नंबर का आप लगा दीजिए, यही नंबर, यही फार्मूला यूज होगा। रेशियो को आपको मल्टीप्लाई करना है और उसको एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको एलसीएम यहां से डायरेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। दो संख्याएं दी हुई है 4 अनुपात 5 के अनुपात में, इनका लासापा दिया हुआ है 180, तो उनका योग कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो संख्याएं दी हुई है 4 अनुपात 5 और इनका एलसीएम दिया हुआ है 180। अगर इसमें एचसीएफ फाइंड कर लें कि कितना होगा, तो हम इन दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करके दोनों नंबर निकाल लेते हैं और उनका हम आसानी से एडिशन निकाल लेते, जो कि हमें इसमें फाइंड करना था। तो एचसीएफ निकालें, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, वही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं जो मैंने आपको अभी बताया ट्रिक 2 में, ये वाला फार्मूला। ये एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, ये होता है रेशियो मल्टीप्लीकेशन, रेशियो मल्टीप्लीकेशन इनटू एचसीएफ। यहां से इसकी वैल्यू रख दें, तो एलसीएम की वैल्यू है 180, रेशियो का मल्टीप्लीकेशन है 4 और 5, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है, तो मान लीजिए एचसीएफ ये। तो अब यहां से निकालें, तो 4 से इसे डिवाइड करें, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 45 आ जाएगा। 5 से अब डिवाइड करें तो आ जाएगा 9, तो एचसीएफ यहां से आ गया, एचसीएफ आ गया ये 9, एचसीएफ 9 आ गया। ये नंबर रेशियो में दिए हुए थे 4 अनुपात 5 के, तो नंबर्स आ जाएंगे यहां से, जो रेशियो होगा उसमें हम ये नंबर का मल्टीप्लाई कर दें, तो पहला नंबर आ जाएगा 9 गुणे 4, तो 9 गुणे 4 हो जाएगा 36, और दूसरा नंबर हो जाएगा 9 गुणे 5, तो ये आ जाएगा 9 पचे 45। तो एक नंबर आ गया 36 और एक नंबर आ गया 45। एडिशन हमें बताना था इसमें, तो इन दोनों को ऐड कर लें, तो 36 और 45 ये आ जाएगा 81। ये ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। दो संख्याएं 4 अनुपात 5 के अनुपात में है, उनका एलसीएम दिया हुआ है 100, तो अंतर ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको इसी तरह का सेम क्वेश्चन कराया कि वहां पर एडिशन आप निकाल रहे थे, एडिशन निकाल रहे थे, तो एडिशन कब निकाल रहे थे, जब दोनों नंबर आ गई थी। तो उसी में अगर आपको दो नंबर मिल गई, तो आप उसका अंतर भी निकाल सकते हैं, डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। तो इसको मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 डाल के आप इसे कमेंट करिएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। काफी आसान क्वेश्चन हो गया है, जैसे मैंने ये बताया था इसी तरह आपको करना है, इसी ट्रिक से। इसमें एडिशन की जगह आपको सब्ट्रैक्शन करना है, तो आप इसे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन काफी आए हुए हैं एग्जाम में, तो आपका ये करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि दो संख्याएं जिनके मासापा एचसीएफ दिए हुए 9 और ये अनुपात में दिए हुए हैं 5 अनुपात 7 के, तो उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो मासापा दिया हुआ है एचसीएफ और अनुपात में नंबर दिए हुए हैं 5 अनुपात 7 के, तो नंबर्स आ जाएंगे यहां से, इनके अनुपात में ये एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 9 पचे 45, पहला नंबर आ गया 45, और दूसरा आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर दे दूसरे में,
तो 9 सते 63, ये आ जाएगा 63। इनका अंतर फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस आ जाएगा, बड़े में से छोटे को घटा दें, तो 63 माइनस 45। तो ये हो जाएगा, 63 में से 45 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, उनका लासापा 75 है, तो उनका मासापा ज्ञात कीजिए। काफी आसान क्वेश्चन है, वही जो आपको फार्मूला बताया था उसमें आप रखिए, वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट जरूर करिएगा प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। 15:11 के अनुपात वाली दो संख्याओं का मासापा दिया हुआ है, उनका लासापा ज्ञात कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैं और क्वेश्चन बताऊंगा आपको इस टाइप के। क्वेश्चन आप करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए भी। ये क्वेश्चन मैं बताता हूं। ये 3 नंबर का अनुपात दिया हुआ है, 3:4:5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का लासा दिया हुआ है, 24 जो है, उनका मासापा ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला मैंने बताया था, वो फार्मूला सभी के लिए अप्लाई होगा। तो वो फार्मूला जो मैंने बताया था, वो था एलसीएम इक्वल टू नंबर्स के, ये जो रेशियो के मल्टीप्लीकेशन, रेशियो मल्टीप्लीकेशन इनटू एचसीएफ, ये फार्मूला था। ये सबके लिए अप्लाई था, चाहे वो 3 नंबर हो, चाहे 4 नंबर, चाहे वो 2 नंबर हो। तो इसमें वैल्यू रख दें, तो एलसीएम 2400 है, तो ये आ जाएगा 2400। रेशियो का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 5, और एचसीएफ हमें पता करना है, तो एचसीएफ ऐसे ही रख दें। तो ये हो जाएगा, 3 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 800, 8 तिक 24, 4 से इसे डिवाइड करें आप, तो ये आ जाएगा 200, और 200 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 40। तो एचसीएफ यहां से आ गया 40। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। अब आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन बताता हूं जो एग्जाम में आते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 16, एचसीएफ दिया हुआ है 16, उनका अंतर 16 है, उनका अंतर भी 16 है। दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ 16 है और उनका अंतर भी 16 दिया हुआ है। मान लेते हैं वो नंबर हैं ए और बी, तो इनका जो अंतर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शंस की हेल्प ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है वो दी हुई है ए माइनस बी, यहाँ दो अननोन है, और एचसीएफ दिया हुआ है जिसमें हमें पता भी नहीं है कि क्या कंडीशन आएगी। तो इसके लिए आपको कंडीशन, जो ऑप्शन होंगे उनकी हेल्प लेना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर आप देखिए, दो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, तो उनका देखिए पहले डिफरेंस किसका 16 आता है। तो ऑप्शन ए देखिए, तो 80 और 64 का डिफरेंस निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16। बी देखें, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 16। ऑप्शन सी देखें तो यहाँ 20 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 24, तो इसका 16 आना चाहिए था, तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। केवल ऑप्शन बचे ए और बी, ए और बी बचे हुए हैं। तो इनमें हमको देखना है कि एचसीएफ इन दोनों में से किसका 16 आएगा। तो पहले ऑप्शन ए ले लें। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी नंबर लेंगे, बड़ी नंबर है इसमें 80, और इससे छोटे नंबर से डिवाइड कर दें। तो 64 एकम 64, 64, और यहां से बचेगा 16, शेषफल 16 आ गया। तो इस शेषफल से अब ये वाली जो नंबर था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो 16 चौके 64, यहाँ पे आ जाएगा 4, 16 चौके 64, ये आ जाएगा 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर जिस कारण से 0 आता है, जिस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आता है, वही एचसीएफ हो जाता है। तो इसका एचसीएफ आ गया 16, जो कि ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। एचसीएफ भी 16 आ गया, उसका डिफरेंस भी 16 है, तो हमें दूसरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के जब क्वेश्चन आए, आप उसे ऑप्शंस की हेल्प से ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है 30, मान लेते हैं वो संख्याएं ए और बी हैं,
तो ये आ जाएगा a प्लस बी की वैल्यू दी हुई है 30 और उनका एलसीएम दिया हुआ है 25। तो एलसीएम दिया हुआ है ए और बी का, ये दिया हुआ है 25। तो बड़ी संख्या में फाइंड करना है इसमें लार्जर नंबर। तो एलसीएम 25 है, तो इसका हम फैक्टर निकालें, ये हो जाएगा 5 गुणे 5। तो 5 गुणे 5 2 बार 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। एलसीएम निकालने का रूल होता है कि अगर 2 से या 2 से ज्यादा नंबर हैं और उनका फैक्टर में किसी नंबर का पावर जिसमें ज्यादा होता है, वही नंबर कंसीडर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। जैसे नंबर है 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, और एक नंबर है 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। अगर इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है तो इसमें एलसीएम हो जाएगा। तो पहले 2 की पावर देखें, तो 2 की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो जिसमें पावर ज्यादा होती है वही नंबर हम कंसीडर करते हैं। तो 2 की पावर 2 यहाँ लेंगे। आप 3 की पावर देखें तो यहाँ 3 की पावर 2 है और यहाँ है 3 की पावर 3। तो इसमें हम 3 की पावर 3 लेते हैं। अब 5 की पावर में देखें तो यहाँ 5 की पावर 3 और यहाँ 5 की पावर 2। तो इसमें हम लेंगे जिसमें पावर ज्यादा हो। तो इसमें हम लेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा 5 का क्यूब। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो एलसीएम आएगा वही इन दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा। तो इसमें भी यही रूल है कि जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा वही नंबर कंसीडर की गई होगी। तो जो नंबर कंसीडर की गई है वो हो सकती है 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होगी या इससे बड़ी हो सकती है। तो अगर 5 का स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 25। तो यही इसमें से सबसे बड़ी नंबर हो सकती है जो ये दो नंबर होगी। तो एक नंबर आ गया 25। तो एक नंबर 25 आ गया। दूसरी नंबर यहां से निकालें तो ये आ जाएगा 5। तो बी की वैल्यू आ गई 5, एक नंबर 5 आ गया, एक नंबर 25 आ गया। तो लार्जर नंबर इसमें कौन है? सबसे बड़ी नंबर 25 होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 12 और 720। 12 और 720 दिया हुआ है। इन संख्याओं के संभावित जोड़ कितने होंगे ये हमें फाइंड करना है। एचसीएफ दिया हुआ है 12 और एलसीएम दिया हुआ है 720। तो इसका प्रोसीजर आप लिख लीजिए क्योंकि ये प्रोसीजर से ही निकलेंगे। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, दो संख्याओं का है तो दो संख्याओं का आप रेशियो निकालिए। रेशियो का मल्टीप्लिकेशन, रेशियो मल्टीप्लिकेशन निकालना है आपको इसमें। मान लीजिए वो R1 R2 है तो ये हो जाएगा R1 इंटू R2 की वैल्यू आपको निकालनी है। फार्मूला मैंने आपको बता ही रखा है, ये होता है एलसीएम इक्वल टू रेशियो मल्टीप्लिकेशन। ये माना है R1 R2 तो आ जाएगा R1 इंटू R2 और यहाँ पे इंटू HCF हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रख दें तो एलसीएम की पता है हमको 720 है, R1 R2 हमें पता नहीं है R1 इंटू R2 की, तो ये हो जाएगा इंटू HCF। HCF 12 है तो 12 से इसे डिवाइड करें तो 12 से 72 60 आ जाएगा। तो R1 इंटू R2 की वैल्यू आ गई 60। अब स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अब आपको दो नंबर की कंडीशन निकालनी है जिनमें HCF अब 1 आए। HCF हमेशा 1 हो। तो आपको ऐसे नंबर लेने हैं इसमें, तो 60 का फैक्टर कर लें इसके लिए। 60 का फैक्टर कर लीजिए तो आ जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और पंचे 60। तो ये आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो अगर केवल 2 ले लें, एक में 2 ले लें और बाकी में ये पूरा नंबर ले लें, तो ये हो जाएगा 2:2, 2 तिहाई 6 पंचे 30। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पर एचसीएफ 2 आएगा। तो ये कंडीशन हम नहीं ले पाएंगे। दो नंबर ले लें, मान लीजिए 2 गुणे 2 ले लें तो ये आ जाएगा 4 और दूसरा नंबर आएगा 3 गुणे 5 तो ये आ जाएगा 15। तो यहां से आपको स्टेप 2 में पेयर निकालने हैं जिनका जिनका एचसीएफ 1 हो।
पेयर निकालना है जिनका एचसीएफ 1 हो। मल्टीप्लिकेशन में है तो पेयर आ जाएगा 4:15। तो एक पेयर ये आ गया कि 4:15 हो सकता है। दूसरा पेयर निकालें तो अगर इसमें एक नंबर ले लें 3, 3, 3:2 और ये बाकी नंबर बच गए मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कंसीडर करने पड़ेंगे। तो 4, 4 पंचे 20, तो 3:20 इसका भी एचसीएफ 1 आएगा। तो ये भी दो कंडीशन आ गई। तीसरा नंबर लें तो 5 ले लें, एक में 5 ले लें और नंबर बचेंगे ये, तो इनको एक साथ ले लें। तो 5:, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12। तो एक नंबर एक पेयर ये बन गया। और क्या बन सकता है? और बन सकता है अगर हम ले लें 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 और एक नंबर 1 ले लें। एक में एक ले लें और इन सभी नंबर को एक साथ ले लें। ये हो जाएगा 1:60। तो ये 4 कंडीशन ही इसमें बन सकती है। तो ये आ जाएगा 4 पेयर। वो संभावित पेयर आएंगे 4। तो ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसको मैं फिर से बता देता हूं आपको। एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था। प्रोसीजर आपको फॉलो करना है कि स्टेप 1 में आपको रेशियो का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। रेशियो का मल्टीप्लिकेशन निकाल लीजिए आप। ये फार्मूला आपको बता रखा था। तो रेशियो का मल्टीप्लिकेशन आ गया 60 का फैक्टर कर लीजिए। तो आप 60 का फैक्टर करेंगे कि ये फैक्टर ये आ गया। अब आपको ऐसे नंबर का पेयर फाइंड करना है, निकालना है या कहीं चूज करना है कि जिनका एचसीएफ 1 आएगा। तो 4 ऐसे फैक्टर हमने यहाँ पे निकाल लिए। तो यही 4 पेयर हो सकते हैं जो पूछा गया था कि कितने पेयर बन सकते हैं। तो ये आ गया 4, तो ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 तथा उनके वर्गों का योग 289 है। उन संख्याओं का योग क्या है, ये हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम दिया हुआ है 120 और उनके वर्गों का, किसके, दो संख्याओं का। मान ले वो ए और बी हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू दी हुई है 289, 289 दी हुई है। और एलसीएम, एलसीएम यहाँ पे दिया हुआ है, इसका फैक्टर निकाल लें। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 पंचे 120। तो एलसीएम का फैक्टर आ गया 6। इसमें एचसीएफ दिया नहीं है, तो एचसीएफ हम इसमें 1 मान के चलेंगे। तो एचसीएफ 1 है, तो इसका R1 इंटू R2 जो रेशियो का मल्टीप्लीकेशन होगा वो यही आएगा 120। तो इसका फैक्टर निकालिए, तो ये आ गया ये। अब इसमें से ऐसा पेयर निकालना है जिसका स्क्वायर 289 हो। तो ऐसा क्या नंबर हो सकता है? अब इसमें से हम कॉम्बिनेशन निकालें। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ले लें और 3 पच्चे 15, 8 ले लें और 15, इन दोनों का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 225। इसे ऐड करें तो आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 289। तो हम ये नंबर है 8 और 15। तो यही नंबर हो जाएगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो वो नंबर आ जाएगा, एक नंबर 8 आ गया, दूसरा नंबर आ गया 15। तो इन दोनों का एडिशन पूछा गया था इसमें, तो ये हो जाएगा 15 और 8 23। ये है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ अगर ना दिया हुआ हो तो आप उसका एचसीएफ 1 के मान के चलना है आपको। इसमें जो मैंने पहला पेयर फॉर्म किया उसी से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अगर ये कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई ना करती तो हमें और दूसरा पेयर निकालना पड़ता जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करती, वही इसका नंबर हो जाता और उससे हम एडिशन निकाल लेते। तो इसका एडिशन आ गया यहाँ से 23, तो ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो गया। तो इसमें मैंने आपकी सभी तरह की क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए।